हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेडियोग्राफिक फिल्म पे। एक्चुअली हमारे पास में जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है इसको हम रेडियो डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है, एक रेडियोग्राफी होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक्सरे प्रोड्यूस करी, एक्सरे प्रोड्यूस करके हम पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन उसमें लेते हैं और जो उसमें से ट्रांसमिट हुई एक्सरेज होती है वो हमारी कुछ इस तरीके की इमेज फॉर्म करती है। और इस इमेज के ऊपर पे हम देखते हैं, इस पे जो भी इमेज बनती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आती है उससे हम डायग्नोस करते हैं और वो डायग्नोस करने के बाद वो हमें हेल्प करती है हमारे पास में ट्रीटमेंट करने पे। तो हमारे पास में क्या होता है कि आज हम बात करने वाले हैं हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म पे कि ये जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है जिसको हम एक्सरे फिल्म भी कहते हैं, ये कैसे बनी होती है और इसका क्या यूज है हमारी रेडियो डायग्नोसिस में। तो आइए देखते हैं हमारे पास में हमारा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वो रेडियोग्राफिक फिल्म का सबसे पहला यूज क्या है। हम इसमें कैप्चरिंग कर सकते हैं, इसमें हम डिस्प्लेइंग कर सकते हैं और इसमें हम अपनी इमेज या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। क्या होता है कि हमारे पास में हमने किसी एक्सरे को प्रोड्यूस करवाया, प्रोड्यूस करवाने के बाद किसी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में आ गई। अब उस इन्फॉर्मेशन को हमने पहले कैप्चर किया, उसके अंदर पे जो इमेज है हमारी उसमें हमने कैप्चर किया, उसके बाद में हमने उसे देखा, डिस्प्लेइंग करी और उसके बाद हमने अगर हम उसे रखें तो लॉन्ग टर्म तक हम उसको क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी एक रेडियोग्राफिक फिल्म का काम होता है। ठीक है। उसके बाद में इससे हमें क्या हेल्प होती है, तो हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, जो हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वो हमें हेल्प करती है डायग्नोस करने में और ट्रीटमेंट करने में। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास एक्सरे से, हमने उस इंफॉर्मेशन को क्या करा, इंफॉर्मेशन को लिया और उसके बाद हम देखेंगे किस पे, तो एक्सरे फिल्म में, रेडियोग्राफिक फिल्म पे हम उसे देखेंगे और उसके बाद में हमें ट्रीटमेंट करने में उससे हेल्प मिलेगी। तो ये काम होता है हमारा रेडियोग्राफिक फिल्म का। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है ये बनी कैसे होती है, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास में इसकी 4 लेयर्स होती है। कितनी होती है? 4 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर इसकी होती है बेस। क्या होती है? बेस। दूसरी लेयर होती है इसमें एडेसिव लेयर। तीसरी लेयर होती है इमल्शन लेयर। इमल्शन लेयर इसके अंदर पे मेन लेयर होती है। उसके बाद में होती है सुपर कोट और ओवर कोट। हम इस पे भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी चारों लेयर्स होती है, चारों लेयर्स बनी कहाँ होती है और इनका क्या फंक्शन होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास में क्या है, अगर एक इमेज, आप इधर पे एक इमेज बने हुए दिखाई दे रही होगी आपको कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमने बीच का जो पोर्शन लिया है दैट इज अ बेस, उसके बाद में उसके ऊपर पर एडेसिव लेयर है, उसके बाद में इमल्शन लेयर है और उसके बाद में लास्ट वन इज सुपर कोट। उसी तरीके से अगर आप नीचे देख रहे होंगे बेस के नीचे, तो बेस के नीचे भी ऐसे ही सेम 3 लेयर्स और है जैसे हमने ऊपर पे बनाई है। तो अगर हमारे पास में, क्योंकि हमारी जो एक्सरे फिल्म होती है ये सिंगल कोटेड और डबल कोटेड दोनों होती है। सिंगल कोटेड का मतलब होता है कि हमारे पास में एक तरफ इमल्शन लेयर, और अगर डबल कोटेड की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, डबल साइड पे इमल्शन लेयर। ठीक है ना, उसको हम डबल कोटेड एक्सरे फिल्म कहते हैं। तो सिंगल कोटेड तो एक ही इमल्शन लेयर होगी, अगर सिंगल डबल कोटेड तो डबल साइड पे हमारी क्या होगी, डबल इमल्शन लेयर होगी। तो हमारे पास में क्या है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसकी मेन लेयर जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। एक बेस होता है, एक एडेसिव होता है, एक इमल्शन होता है और एक होती है हमारी सुपर कोटिंग। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे बेस पे। तो हमारा जो बेस होता है, ऑब्वियसली आप किसी भी चीज की बेस की अगर बात करते हो तो बेस हमारा होता है जिससे हम कहते हैं फाउंडेशन। आप किसी भी चीज को अगर बनाने जा रहे हो तो बनाने के लिए आपको उसके फाउंडेशन की जरूर पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास में हमारा जो फाउंडेशन है दैट इज अ बेस, और बेस को ही हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ एक्सरे फिल्म। क्या कहते हैं? फाउंडेशन ऑफ एक्सरे फिल्म। अब ये जो हमारे पास में हमारा जो बेस होगा, इसके बेस के अंदर पे हमारा जरूरी ये है कि ये हमारा कोई भी ऐसा मटेरियल हो जो अपना कोई पैटर्न वहां पे क्या ना करे, शो ना करे। मतलब अपना पैटर्न का मतलब अपनी कोई भी चीज उससे प्रोड्यूस होके वहां पे इमेज पे कोई फॉग क्रिएट ना करे, कोई अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट ना करे। तो ऐसे हमारा कोई भी बेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो बेस होता है, ये बेस हमारा फ्लेक्सिबल, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए। मतलब ये तीनों चीजें हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम अपनी एक्सरे फिल्म को प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं, मतलब कि हमारे पास में हमने मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम डेवलपर, फिक्सर, ड्रायर में डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हमें क्या करनी चाहिए,
प्रोसेसिंग के टाइम पे हमें हेल्प करनी चाहिए। इसके अंदर पे ऐसी ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऐसी ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और ऐसी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा बेस कोई ऐसा बना होना चाहिए, कोई ऐसी चीज की बना होना चाहिए जिसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी हो। क्या है डायमेंशनल स्टेबिलिटी से हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास में हमारे जो केमिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ये अलग अलग टेम्परेचर पे वेरी करते हैं। तो अगर हम क्या करें कि हमने अगर अपनी एक्सरे फिल्म को हमने क्या करा, एक्सरे फिल्म को किसी केमिकल्स के अंदर पे या टेम्परेचर पे रखा, तो ये अपने किसी साइज और शेप को चेंज ना करते। क्या ना करते, अपने साइज और शेप को चेंज ना कर दे। तो इसलिए इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारे पास में बेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे बेस के अकॉर्डिंग हमारे पूरी जो रेडियोग्राफिक फिल्म है, इस रेडियोग्राफिक फिल्म की एक पूरी हिस्ट्री है। हम पहले बात करते हैं क्योंकि हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म है ये हमारी उससे रिलेटेड करती है। जैसे कि आपके पास में अगर हम बात करें हमारी जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, ये रेडियोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म के प्रिंसिपल पे ही फंक्शन करती है। मतलब जैसी हमारी फोटोग्राफिक फिल्म बनी होती है उसी की तरह ही हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म भी होती है, बस इसमें थोड़ी चीजें चेंज कर दी गई है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म है, ये फोटोग्राफिक फिल्म या रेडियोग्राफिक फिल्म की अगर बात करें तो ये हमारे पहले ही एक्सरे प्रोडक्शन होने से पहले ही यूज होती थी, ठीक है ना, हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। तो उसी पे ही इसको फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे पास में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करी जाए तो उस टाइम पे हमारी जो इमल्शन लेयर होती थी, मतलब क्या होता था कि इसके अंदर पे जो बेस यूज किया जाता था वो ग्लास प्लेट का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? ग्लास प्लेट का। ग्लास प्लेट के ऊपर पे इमल्शन लेयर की कोटिंग कर दी जाती थी और उस पे इमेज बनाई जाती थी, ठीक है ना। ये वर्ल्ड वॉर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, किसी वजह से जहां से हमारा ग्लास का एक्सपोर्ट होता था वहां से किसी वजह से वो बंद हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि 1914 में हमने जो बेस यूज किया वो बेस हमारा कैसा था? सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट का था। कैसा था? सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। अब ये जो ट्राइनाइट्रेट होता है ये हमारा फ्लेमेबल होता है। दैट मीन के ये बहुत ज्वलनशील होता है। मतलब अगर इसमें आप कुछ करो तो ये इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना, तो ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, इसलिए ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। तो उसके बाद में 1924 में हमने यूज करा ये सेलुलोज ट्राई एसीटेट। ये जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है ये अभी भी यूज होता है। और उसके बाद में हमारा 1960 के अंदर पे पॉलिस्टर आया। अब ये जो सेलुलोज ट्राई एसीटेट है और पॉलिस्टर है, ये दोनों हमारे एग्जांपल एक आइडियल बेस यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर पे क्या होता है, इनकी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी है और इनकी हम थिकनेस को भी बहुत कम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में अगर हम ट्राई एसीटेट की बात करें तो ट्राई एसीटेट को हम 8 माइल्स पे यूज कर सकते हैं। किस पे यूज कर सकते हैं? 8 माइल, इसकी जो थिकनेस होगी 8 माइल होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो हमारा पॉलिस्टर की अगर हम फिल्म की बात करें तो पॉलिस्टर अगर हम यूज करते हैं तो हमारी फिल्म की जो थिकनेस होगी वो 7 माइल होगी। दैट मीन के पॉलिस्टर को उससे भी कम थिकनेस पे यूज किया जा सकता है, ट्राई एसीटेट को भी। और इनकी स्टेबिलिटी, इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और आती है कि हम जब रेडियोग्राफिक फिल्म को देखते हैं, क्या करते हैं? रेडियोग्राफिक फिल्म को देखते हैं तो उस टाइम पे अगर हमने नॉर्मली रेडियोग्राफिक फिल्म को पढ़ी तो उस टाइम पे हमारी आईज में उसको ज्यादा देर तक देखने की क्षमता नहीं होगी, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी या फिर वो स्ट्रेन डालेगी हमारी आईज पे। तो इसकी ये जो इरिटेशन है और इसके स्ट्रेन है, इसको खत्म करने के लिए इस एक्सरे फिल्म के अंदर, रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर पे एक कलर मिलाया जाता है जिसको कहा जाता है ब्लू टिंट। क्या कहा जाता है? ब्लू टिंट। और ये ब्लू टिंट को 1933 में यूज किया गया। किसमें यूज किया? 1933 में ब्लू टिंट को इसमें डाला गया जिससे ये क्या हो जाए, कलर में फुल हो जाए और ये ब्लू कलर में हमें दिखती है, जिससे हमारी आईज में इसमें स्ट्रेन नहीं पड़ता। जो भी रेडियोलॉजिस्ट अगर डायग्नोस कर रहा है या कोई भी नॉर्मली अगर इसको देखते हैं तो इससे हमारी आईज में देर तक हम इसको देख सके और इससे हमारी आईज में कोई इरिटेशन और क्या ना है, स्ट्रेन ना आए। उसके बाद में हम बात करते हैं एडिसिव लेयर की। एडिसिव लेयर हमारी एक ऐसी लेयर है जो प्रेजेंट होती है हमारी इमल्शन और बेस के बीच में। क्या होती है? इमल्शन लेयर और बेस के बीच में। एक्चुअली ये क्या करती है, हमारी जो इमल्शन लेयर होती है उसको बेस के साथ चिपका के रखने का काम करती है, ठीक है। और ये एडेशन प्रोवाइड करती है, दैट मीन चिपकाने का काम करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो ये हमारी लेयर होती है, ये लेयर हमारी क्या की बनी होती है? ये एक कलरलेस हमारा क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको एसीटोन बोलते हैं।
वो हमारा सॉल्वेंट होता है हमारे बेस का, मतलब कि बेस हमारा पॉलिस्टर है। अगर इसके सॉल्वेंट की बात करें तो ये हमारा एक लिक्विड होता है जिसको एसीटोन बोलते हैं, ये कलरलेस एसीटोन होता है। तो जिलेटिन के साथ में इसको मिला के यूज किया जाता है हमारे अडेसिव लेयर के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या करता है, ये अडेशन बना के रखता है और हमारे पास में प्रॉपर कांटेक्ट बना के रखता है हमारी किसमें, हमारी इमल्शन लेयर के बीच में और हमारे बेस के बीच में, ठीक है। अगर एडेसिव लेयर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास में हमारा जो हमारी इमल्शन लेयर होगी वो इमल्शन क्या हो जाएगा, हमारे बेस से फैल जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एडेसिव लेयर को यूज करते हैं। उसके बाद में लास्ट वन लेयर उसके बाद में हमारे पास में लेयर आती है इमल्शन लेयर। इमल्शन लेयर हमारे फिल्म की, एक्सरे फिल्म की मेन लेयर है। ये कौन सी है, हमारी मेन लेयर है। और इसके अंदर पे हमारा जो मिक्सचर होता है जिससे ये बनी होती है, ये हमारे एक कंसिस्ट होता है होमोजेनस मिक्सचर से। मतलब इसके अंदर पे दो चीजें होती है हमारी, जिससे हमारी इमल्शन लेयर बनी होती है। तो इसके अंदर पे जो पहला होता है वो होता है जिलेटिन और दूसरा होता है सिल्वर हेराइड क्रिस्टल्स। जिलेटिन की अगर बात करी जाए तो जिलेटिन हमारा जो होता है इसको इसलिए यूज करते हैं जिससे ये हमारे हमारे जो सिल्वर हैलाइड्स है उनको अपने पास में स्टेबली क्या करे, चिपका के रखे, उनको इधर उधर फैलने ना दे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, जो जिलेटिन होता है कहाँ से आता है, तो आप इसको देखोगे जो हमारे पास में एनिमल्स होते हैं तो उनके जो बोन्स होती है उनको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करने के बाद में जिलेटिन निकलता है। लेकिन मैक्सिमम ये हमारा कैटल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कैटल से निकलता है। तो कैटल की भी जो बोन्स होती है उनको क्या करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कराते हैं और मेल्ट करने के बाद में उनके अंदर से जब कोई बहुत सारी चीजें निकल जाती है, लास्ट में प्रोटीनियस चीज बचती है, उसको हम एज अ जिलेटिन यूज करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारे सिल्वर हैलाइड है, क्या है, जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स में हमारे पास में आते हैं AgBr और AgI। AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड जिसको हम कहते हैं, और AgI जो हमारे पास में होता है उसको हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। तो AgBr जो हमारे पास में होता है ये होता है हमारे पास में 90 to 99%, कितना होता है, 90 to 99%। और उसके बाद में हमारे पास में जो होता है AgI होता है हमारे पास में 1 to 10%। दैट मीन कि इसके अंदर पे AgI को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारा मोर सेंसिटिव है फोटोन को लेके। अगर फोटोन इसके साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो AgBr से बेटर ये उनके साथ में क्या रहेगा, फोटो सेंसिटिव रहेगा। तो इसलिए हम इसके अंदर पे क्या करते हैं, सिल्वर हैलाइड्स जो हम यूज करते हैं वो सिल्वर हैलाइड्स हमारे क्या करते हैं, इसके अंदर पे AgBr की जगह पे जो आयोडीन होता है उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कि वो ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसको हम 10% यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी लास्ट लेयर विच इज सुपर कोटिंग। सुपर कोटिंग का काम ये होता है कि हमारे पास में हमारी जो पूरी एक्सरे फिल्म होती है इसको ये प्रोटेक्ट करने का, कवरिंग करने का काम करता है। इसको हम प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी कहते हैं। उसके बाद में इसका कुछ प्रोटेक्शनल फंक्शन होते हैं जब हम इसके अंदर पे हम क्या कर रहे हैं, जब हैंडलिंग कर रहे हो या प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो इसका एक फंक्शन भी है कि ये हमारे जैसे स्क्रैचेस से हमें बचाएगा, उसके बाद में ये प्रेशर से उसको बचाएगा, और उसके बाद में इसमें जितने भी कंटामिनेशंस हैं जो आके इसमें ये लगेंगे उनसे भी ये क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा। तो इसके कुछ प्रिवेंटिव फंक्शंस हैं जो ये हमें देखने को मिलते हैं। हमारी सुपर कोटिंग होती है और ये भी हमारी किसकी बनी होती है, जिलेटिन की बनी होती है, ठीक है ना। और इसको हम आउटिंग कवरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटिंग कवरिंग। अगर हम बात करें कि हमारे पास में ये जो हमारी पूरी एक्सरे फिल्म होती है, ये एक्सरे फिल्म कितनी इसकी थिकनेस होती है, तो ये हमारी 7 माइल्स टू 8 माइल्स तक की होती है। कितनी होती है, 7 माइल्स टू 8 माइल्स की होती है। अगर हम इसकी थिकनेस mm में बात करें तो 0.25 mm टू ये होती है हमारी 30 mm तक की इमेज जो ये होती है 35, इसको मान लीजिए आप 0.2 mm टू 0.33 mm आप इसको मान सकते हैं कि हमारे पास में जो हमारी एक्सरे फिल्म होती है। तो ये थी हमारी एक्सरे फिल्म, ठीक है। और इसके बाद में इसके जो इसके और चीजें हैं इसके बारे में, इसकी सेंसिटिविटी के बारे में या इसकी किसी भी चीज के बारे में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख के पूछ सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और कल हम टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट इमेज पे।